मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार स्पेशल देखेंगे इसमें, ठीक है। बिहार 7th फेज जो शिक्षक भर्ती है उसमें हम लोग बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण जो वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनको देखेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पे सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, बिहार, करंट अफेयर सभी की क्लासेस चलती हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। ये रहा आपका बिहार का मैप, हमारा मारो विहार है, ठीक है। मारो विहार है, ठीक है। चलिए बिहार के जो हमारे महत्वपूर्ण क्या हैं वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनको देखेंगे, ठीक है। वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक। वन्य एवं वन्य जीव, ठीक। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक। चलिए फटाफट देखते हैं। बिहार, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो, और इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं, ठीक। चलिए बताइए, बिहार राज्य का अधिकांश क्षेत्रफल क्या है? मैदानी। अत्यधिक जनसंख्या क्या है यहाँ पे? घनत्व। आप लोगों को पता है विश्व पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। एक चीज़ दिमाग में फीड हुई कि नहीं? एक क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गया। क्या है यहाँ से ज़्यादा चीज़ें क्या हैं? क्षेत्रफल मैदानी है, ठीक है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो 1000 लगभग 1106 है, ठीक है। 1106 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, पूरे भारत में पहले स्थान पे, ठीक है। कृषि भूमि पर दबाव के कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ और पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। बिहार में अधिकांश वर्षा मानसूनी होती है, मानसूनी जलवायु के कारण होती है। बिल्कुल सत्य बात है, मानसूनी जलवायु। तो पूछेगा कि किस जलवायु से यहाँ पे वर्षा होती है? मानसूनी जलवायु से यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा का प्रमुख कारक क्या है? इनको आइए देखते हैं, ठीक है। ठीक है, बिहार के कुल क्षेत्रफल जो जितना क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर में से कितना? 6845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कर क्या है? वन है, ठीक है। जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.21% है, जो क्या है? 7.21। पूरे बिहार के कितना कितना परसेंट पर वन है? 7.21% पे है, ठीक है। बिहार में वर्षा की मात्रा का आधार जो वनस्पतियों को दो भागों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। यहाँ पे दो तरह की वनस्पति पाई जाती हैं, एक क्या? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, एक शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। एक शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा कितने? दो तरह के वन पाए जाते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती, एक शुष्क पर्णपाती। फास्ट चलेंगे तभी चीज़ें कवर हो पाएंगी, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं, एक मंथ बचा है बस। आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ पे वर्षा क्या होती है? 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। इनको भी दो भागों में क्या किया गया? बांटा गया। याद रहेगा कि नहीं? आर्द्र पर्णपाती वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें शार्ट में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो सोमेश्वर एवं दून श्रेणी और तराई के क्षेत्र में सोमेश्वर और दून की जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं, यह जो हमारा वन है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये जो हमारा वन जो हमारा पश्चिमी चंपारण है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण पूरे मैप में आप लोग देखे होंगे, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। तराई वाला क्षेत्र जो गंगा जी के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। आइए अब तराई वाले क्षेत्र या सोमेश्वर एवं दून की पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। सोमेश्वर एवं दून की पहाड़ियाँ आइए देखते हैं। ये वन बहुत मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। देखिए मैंने बताया था ना, तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, जो सोमेश्वर एवं दून की श्रेणियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में वर्षा जो 160 सेंटीमीटर से अधिक होती, तो 160 सेंटीमीटर से जहाँ से वर्षा अधिक होगी वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, ठीक है। और उच्च भूमि और पहाड़ी ढालों पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे साल हो गया, शीशम हो गया, खैर हो गया, सेमल हो गया, तून हो गया, ये सभी पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं। ऊंचाई के कारण इन क्षेत्रों का जो है, इन क्षेत्रों में सवाना प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, ठीक है। समझ में आया? चले आगे। चलिए तराई क्षेत्र के वन, ये वन तराई क्षेत्र में बिहार के पश्चिमी और पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। जैसे आपका मान लीजिए छोटू सा हम बिहार बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे करके ही है बिहार आपका। तो इस वाले एरिया में जो हमारा पश्चिमी चंपारण है, इस वाले एरिया में यहाँ से हमारी गंगा नदी जाती है, और इस वाले एरिया में ये हमारे क्या पाए जाते हैं, ठीक है, इस वाले एरिया में पाए जाते हैं, तराई वाले क्षेत्र में, ठीक है। ठीक, तो याद रखिएगा, उत्तरी, देखिए उत्तरी पश्चिमी इस वाले एरिया की बात कर रहा है और इस वाले एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। यह बिहार के पूर्णिया आपका इसी साइड पाए, सहरसा, अररिया, किशनगंज जिलों में पाया जाता है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा क्या होती है? बारिश होती है। ये भी आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, ठीक है। किशनगंज में क्या होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। आ जाइए यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, किशनगंज में, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है, और तराई क्षेत्र के वनों की प्रमुख वनस्पतियां जो नरकट आप लोग जानते ही होंगे, गांव में बहुत देखे होंगे। झाड़ जो बांस हो गया, बांस भी जानते होंगे। घास, हाथी घास, सवई आप लोग देखे होंगे, सेवई घास ही होती है एक प्रकार की, ठीक है, प्रकार की वनस्पतियां। आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, सारी चीज़ें जानते होंगे, ठीक है। निम्न में से दलदली भूमि में पाई जाती है, ठीक है, दलदली भूमि में पाई जाती है, मतलब तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक।
अब आ गया हमारा शुष्क पर्णपाती। अब तक हम लोग नम पर्णपाती पढ़ रहे थे, अब शुष्क पर्णपाती वन पढ़ेंगे। वह वन क्षेत्र जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से वर्षा क्या होती है, कम होती है, वहाँ उससे कहते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, जहाँ पे झाड़ी होती है, घास होती है, छोटे छोटे पौधे उगते हैं, ठीक है, वो हमारे शुष्क पर्णपाती। जो हमारा पठारी भाग हो गया, जैसे कौन सा पठारी भाग में ये पाए जाते हैं, पूर्वी मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं, पश्चिमी भाग में, पठार के पश्चिमी भाग में हुआ है। शुष्क पर्णपाती वनों में के प्रमुख जो है वृक्ष हो गया, शीशम हो गया, हो गया, खैर हो गया, पलास हो गया, आसन हो गया, आंवला हो गया, अमल ताश हो गया, आबनूस हो गया, ये सभी पौधे पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के वनों को 3 भागों में बांटा गया। एक सुरक्षित वन होता है, एक सुरक्षित वन होता है, ठीक है, एक आरक्षित वन होता है, एक अवर्गीकृत होता है। ए वन थोड़ा थोड़ा इनको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सुरक्षित वन होता है, इसमें पशुओं को चराने और लकड़ी काटने के लिए जो अनुमति लेनी पड़ती है, मतलब सरकार से क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी, ये सरकार के अंडर में रहता है, बस इतना याद। जो सुरक्षित होते हैं, ठीक है, सुरक्षित होते हैं। और आरक्षित जो होते हैं, इस वन में जो है पशुओं को चराने एवं सीमित मात्रा में लकड़ी काटने और एकत्रित करने की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रदान की जाती है। और जो अवर्गीकृत होता है, इसमें जो है पशुओं को चराने और लकड़ी काटने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसके लिए शुल्क लिया जाता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम क्या, जो हमारी रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट जो देहरादून से जारी होती है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। वहाँ उसके आधार पर जो है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट में 2021 के अनुसार जो बिहार का जो वनाकरण है वो कितना है, 7380 है। ठीक है, 7380 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है 7.84% है। ये हमारा जो है 2021 के अनुसार है। ठीक है, 2021 के अनुसार है। ठीक है, याद रखिएगा 7.84% पे वनाकरण है। ठीक है, क्षेत्रफल पे वनाकरण है, याद रखेंगे ना। चलिए आ जाइए इस साइड आ जाइए। इधर क्या करा, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में जो वनाकरण है वह 75 मतलब 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और परसेंटेज में 1.03 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 1.03 की वृद्धि हुई है। ठीक है, बिहार का वनाकरण देख लीजिए 2021 के हिसाब से देखिए। ठीक है, अति सघन वन कहाँ पे, अति सघन वन जो है 333 वर्ग किलोमीटर है, और 2019 में भी उतने ही थे। ठीक है, और मध्यम सघन वन जो है 3286 वर्ग किलोमीटर पे हैं, और 3280 जो थे क्या थे, 2019 में थे। ठीक है, खुले वन जो होते हैं वह 3762 वर्ग में है, और 3762 में, और 3693 में पहले थे जो 2019 में। अब टोटल देख लीजिए 7381 किलोमीटर पे क्या है, 7381 किलोमीटर वर्ग में क्या है, ये हमारे वन है 7381। याद रखिएगा पहले कितने थे, 7306 वर्ग, तो 75 की क्या हुई है, 75 की क्या हुई, इसमें 75 मीटर स्क्वायर की क्या हुई, वृद्धि हुई, इसके क्षेत्रफल में 75 मीटर की स्क्वायर की वृद्धि हुई, और परसेंटेज में 0.3% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब इसमें देखते हैं सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं। ये देखिए, ये बताइए सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वनाकरण वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर। कैमूर जिला जो है, कैमूर जिला जो यूपी से क्या करता है, सीमा साझा करता है, यहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। फिर पश्चिमी चंपारण हमारा दूसरे पे आता है, रोहतास क्या आता है, तीसरे पे। कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास जो सर्वाधिक वन में पाए जाते हैं। न्यूनतम कहाँ पे, शेखपुरा में, शेखपुरा में न्यूनतम है। ये हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के अरवल है और जहानाबाद है। ठीक है, जहानाबाद, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद न्यूनतम वनाकरण है क्षेत्रफल के हिसाब। सर्वाधिक जो परसेंटेज के हिसाब, देखिए प्रतिशत के हिसाब से लिखा है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। प्रतिशत के हिसाब से कौन है, कैमूर है, जमुई है और नवादा है। जमुई और नवादा है सर्वाधिक वनाकरण वाले जिले। 3 जिले कौन से हैं परसेंटेज के हिसाब से, कैमूर, कैमूर जो क्षेत्रफल से भी है और परसेंटेज से भी है। ठीक है, कैमूर था क्षेत्रफल, कैमूर था, पश्चिमी चंपारण था, इसमें जो जमुई आ जाता, दूसरे स्थान पे जमुई आ जाता है। न्यूनतम परसेंटेज के हिसाब से कौन था, तो शेखपुरा ही है, शेखपुरा है। याद करने में इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्षेत्रफल के हिसाब से भी, और क्षेत्रफल के हिसाब से और परसेंटेज के हिसाब से ही दोनों वही हैं। ठीक है, बस आप लोग ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत सघन वन कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब अति सघन वन जो पश्चिमी चंपारण में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और मध्यम सघन भी पश्चिमी चंपारण में। और खुले वन कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे, कैमूर में। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन जो कैमूर में, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कैमूर में, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा जो है शेखपुरा में, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम वन भी जो है शेखपुरा में ही पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए भारत में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है बिहार में 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है, जो राज्य के, मतलब ये वृक्षावरण के, अब तक हम लोग वनाकरण में जब वृक्षावरण को जोड़ देते तब वनाकरण हो जाता है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 2.4% है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा वृक्षावरण कितना, मतलब वृक्ष कितने पर लगाए गए हैं, तो 2341 वर्ग किलोमीटर पर है, और 2.48% पर है। ठीक है, पूरे बिहार में। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण 338 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई, वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या हुई, वृद्धि हुई है। ठीक, आ जाइए इधर चलते हैं, आप लोगों का इधर देख लेते हैं। ठीक है,
चलिए बिहार में वन एवं वृक्षारोपण में परसेंटेज वृद्धि कैसे कैसे हुई है, ठीक बताइए। वनाकरण में 73-81 है, ठीक 2021 की 7.84% है, ठीक है 7.84% है ये 2021 के। और 75 किलो वर्ग मीटर की क्या हुई, वृद्धि हुई। वृक्षावरण 2341 है, 2.41% की वृद्धि हुई है। और 338 वर्ग किलोमीटर की क्या, तो टोटल क्या हो गया है 9722 और 10.32% हो गया, ठीक है 4.3 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई, वृद्धि हुई है, ठीक। वनाकरण में सर्वाधिक वनाकरण की बात कर रहा है, वनाकरण की, ठीक है। तो ये बांका है, कौन है, बांका है, ठीक। वनाकरण में सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई, तो कैमूर में। कैमूर में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, बांका में हुई। वनाकरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, बांका में। और सर्वाधिक कमी कहाँ, कैमूर में। कैमूर, सुपौल और रोहतास और बांका, जमुई और गया। मतलब जो 2019 से 2021 में कंपेयर किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई, तो बांका में हुई है और जमुई और गया में हुई। और सुपौल और रोहतास में सबसे ज़्यादा कमी हुई है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिपोर्ट के अनुसार 796.12 वर्ग किलोमीटर पर वन है, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिपोर्ट है, ठीक है। टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल जो 928.0 वर्ग किलोमीटर और 85.71% पर है। पर्यावरण एवं वृक्षारोपण संबंधी जानकारी के प्रचार प्रसार एवं जन जागृति हेतु 21 अगस्त 2013 को यहाँ पे क्या, वृक्ष सुरक्षा दिवस एवं 8 अगस्त 2013 को बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। 2013 की बात है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो हम लोग का वन वाला चैप्टर खत्म हुआ। वन्य जीव अभ्यारण्य वाला चैप्टर यहाँ से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। फटाफट देखेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोगों को नेशनल पार्क है, एक ही है, ओनली वन है, ठीक है। 1978 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। वाल्मीकि राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है 1990 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य 1978 में घोषित किया गया और नेशनल पार्क जो 1990 में, ठीक है। एकमात्र क्या है, बाघ अभ्यारण्य है। एकमात्र यहाँ पे क्या है, बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। इसका कुल क्षेत्र कितना, 901 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जिसमें वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार जो है 880.78 वर्ग किलोमीटर और राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है उसका जो 335.64 वर्ग है, ठीक है। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ देगा कहाँ पे है। यह जो है पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है, ठीक है। रेलवे स्टेशन नरकटियागंज के पास है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ठीक। आ जाइए आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। उसी के बारे में जो वाल्मीकि है, यहाँ पे भालू पाए जाते हैं, चीता पाया जाता है, सांभर पाया जाता है, अनेक जीव पाए जाते हैं, ठीक है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में नेपाल का जो रॉयल चितवन नेशनल पार्क से एकदम लगा हुआ है, ठीक है। और पश्चिम जिले में हिमालय पर्वत की जो गंडक नदी से घिरा हुआ है। गंडक नदी पूछ देगा, किस जो हमारा वाल्मीकि वहाँ से कौन सी नदी फ्लो करती है, तो गंडक नदी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य क्या है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, गया जिले में। कहाँ पे, गया जिले में। जो बता रहा हूँ बस उतना याद रखना है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी, बस इतना याद रखिए। यहाँ पे चीता सांभर तेंदुआ और हिरन पाए जाते हैं। तेंदुआ और हिरन पाए जाते हैं, सारी चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे, देखिए तेंदुआ और हिरन पाए जाते हैं, ठीक है। 1976 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। 1976 में स्थापना गया जिले में, ठीक है। बस इतना याद रखना, गया जिले में गौतम बुद्ध, गया, गा से गौतम बुद्ध, गा से गया, ठीक है। चलिए भीमताल, अब आ गया आपका भीमताल, देख लीजिए। भीम बांध, ठीक है। यह जो है, यह माँ से खत्म हो रहा है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, भीम देखिए आ रहा है ना। भीम से क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर जिले में। भीम किस में है, मुंगेर में है। कब स्थापना, 1976 में इसकी भी हुई थी, ठीक है, 1976 में, ठीक है। इसमें भी भालू, तेंदुआ, सुअर, भेड़िया, लंगूर और नीलगाय, मगरमच्छ, मोर आदि पाए जाते हैं, ठीक है। याद हुआ कि नहीं। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो मुंगेर में है। भीम माँ से फिनिश हो रहा है तो माँ से स्टार्ट हो जाएगा, मुंगेर, 1976 में। कहाँ पे, 1976 में स्थापना। तेंदुआ, सुअर, जंगली सुअर, ये सभी हमारे पाए जाते हैं। प्राकृतिक वादियों और घनों जंगलों से भीम बांध अभ्यारण्य में गर्म जल के असीम स्रोत हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो भीम जो है, यहाँ पे गर्म जल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। उदयपुर कहाँ पे पड़ता है, उदयपुर जो पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर जो हमारा कहाँ पे, पश्चिमी में, पश्चिमी चंपारण में, बस इतना याद रखना, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक। 1978 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। चीता, सांबर, हिरन, भालू पाए जाते हैं, ठीक है। उदयपुर कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। बहुत ज़्यादा पढ़ने की। जो कैमूर कहाँ पे है, कैमूर, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कैमूर में ही है। कहाँ पे, कैमूर में है, ठीक है।
कैमूर में ही है। तो कैमूर वाला तो वैसे ही याद हो गया, 1979 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, इस जीव अभ्यारण्य में सोन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो सोन नदी के, याद रखिएगा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो सोन पे। ठीक है, सोन, बस 3 चीज़ें याद, कैमूर जिले में, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर जिले में 1979 में स्थापना, सोन नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फटाफट करना है, समय नहीं है आप लोगों के पास, बहुत सारी, एक दिन में एक एक चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए। राजगीर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम राजगीर और पंत दोनों है, राजगीर और पंत। ठीक, तो नालंदा जिले में। ठीक है, नालंदा जिले में। राजगीर कहाँ पे, नालंदा जिले में। ठीक है, नालंदा कितना है, 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और 1978 में इसकी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। 1978 में क्या होती है, स्थापना हो जाती है। पंत राजगीर जो नालंदा जिले में, पंत राजगीर जो नालंदा जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे भेड़, गाय, भालू, बंदर आदि जानवर पाए जाते हैं। याद हुआ कि नहीं, राजगीर जो है पंत राजगीर या पंत जो है जीव अभ्यारण्य नालंदा में 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ठीक है, और इनका संरक्षण जो पटना में किया जा रहा है, लेकिन इनका अभ्यारण्य जो है भागलपुर में है, भागलपुर बिहार में है। ठीक है, भागलपुर बिहार में है। ठीक है, पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है, पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य, पूरे भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है, भागलपुर बिहार में है। ठीक है, 1990 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। यह अभ्यारण्य गंगा नदी के मुंगेर और भागलपुर के कहलवा गांव तक 60 किलोमीटर में फैला हुआ, मुंगेर और भागलपुर में दोनों में फैला हुआ। ठीक है, चलिए रजौली आ गया। ठीक है, रजौली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा से, कहाँ है, नवादा जिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस जिले में है, नवादा जिले में है। रजौली जंगल के बड़े हिस्से में अभ्यारण्य की मान्यता दी गई है, सबसे बड़ा है। ठीक है, 27.27 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, ये भी याद हुआ कि नहीं, कहाँ पे, नवादा में। रजौली कहाँ पे, नवादा में। भालू, सांबर, लकड़बग्घा आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या है, ये बहुत बार पूछता है, कुशेश्वर स्थान, जो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये हमारा जो बिहार के दरभंगा में है, बिहार के दरभंगा में कुशेश्वर स्थान जो है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। पक्षी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं, पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ पे, दरभंगा जिले में। 1994 में स्थापना हुई थी, 29.21 किलोमीटर पे फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे जो साइबेरियन पक्षी आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन से पक्षी आते हैं, साइबेरियन प्रवासी पक्षी भी आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, ये हमारा कहाँ पे, जमुई में। ठीक है, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, जमुई में। ठीक है, याद रखिएगा, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, जमुई में। ठीक, याद हुआ। आ जाइए आगे चलते हैं। इसका विस्तार जो है लगभग 2 किलोमीटर तक है। ठीक है, 1987 में हुई थी स्थापना नागी डैम अभ्यारण्य का, जो पक्षी अभ्यारण्य का। गौरैया है पक्षी, यहाँ पर कोयल, तोता, मैना, ये सभी पाए जाते हैं। कांवर झील भी यहाँ पे है। ठीक है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, ये भी हमारी कहाँ पे, बिहार में ही स्थित है, बेगूसराय जिले में। कहाँ पे, बेगूसराय जिले में। ठीक है, स्थापना 1989 में हुई थी, 63.12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साइबेरियन क्रेन की वजह से इसका आकर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं। ठीक है, साइबेरियन पक्षी आते हैं कांवर झील के पास। ठीक है, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य, गोगाबिल पक्षी विहार है। ठीक है, ये कहाँ पे है, कटिहार में, बिहार है। तो ये क्या है, गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ, कटिहार में है। कहाँ पे, कटिहार में। गोखुर झील है एक प्रकार की, जो गोगाबिल झील भी है, एक इस तरह का गोखुर झील है। ठीक है, गोखुर झील है। ठीक, यह 57 हेक्टेयर क्षेत्र में कम्युनिस्ट रिजर्व, 30 हेक्टेयर क्षेत्र के कंजर्वेशन रिजर्व को तौर पे अधिसूचित किया गया है। ठीक, 1990 में पक्षी विहार के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। ठीक, आ जाइए, इधर कुछ बच रहे हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, 2-3 इधर बच रहे हैं। क्या, बरेला सलीम पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पे, बरेला सलीम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, वैशाली जिला में। कहाँ पे, वैशाली। अली देखिए आ रहा है, अली जिसमें आएगा उसमें वैशाली आएगा। ठीक है, वैशाली आएगा। 1997 में, मैं ऐसी ट्रिक बना के याद कर लेता हूँ, इसे लास्ट में अली आ रहा है, वो वैशाली होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सांभर, भालू ये सभी पाए जाते हैं, तो रट लीजिएगा। नकटी डैम और इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस को ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है, डैम, ये भी हमारा कहाँ, जमुई जिले में। नाटी था, एक नटकी है, दोनों जमुई जिले में है। ठीक है, जमुई जिले में है। बस तोता, मैना, गौरैया, गिलहरी यही सब पाए जाएंगे। आइए कुछ अब इसको जो है देखिए, अभी तो ऐसे पढ़ें, अब आपको जो है चार्ट में बता देता हूँ। ठीक है, कौन कहाँ पे है, बस फटाफट याद कर लिए, रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध, गा से गौतम, गा से बिहार, गा से गया। ठीक है, गा से गया। ठीक है, भीम, माँ यहाँ आया था ना, भीम, तो माँ से क्या होता है, मुंगेर जिले में। ठीक है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो मुंगेर में। माँ से मुंगेर, भी से भीम, माँ से मुंगेर। ठीक है, गा से गौतम, गा से गया।
उदयपुर, उदयपुर पश्चिमी 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 चंपारण में। कैमूर, कैमूर में ही है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में। राजगीर कहाँ पे, राजगीर तो नालंदा में, राजगीर कहाँ पे, नालंदा में। विक्रम, विक्रमशिला भागलपुर में। विक्रमशिला गंगेटे डॉल्फिन पूरे भारत का एक ही है, गंगे डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक है। कहाँ पे, बिहार में, भागलपुर बिहार में। फिर एक से बार, वाल्मीकि कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध, गा से गौतम, गा से गया। भीम, माँ आ रहा है ना, माँ, तो ये कहाँ हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। उदयपुर पश्चिमी चंपारण में। कैमूर तो कैमूर में ही है। राजगीर कहाँ पे है, नालंदा में। राजगीर कहाँ पे, नालंदा में, ठीक है। विक्रमशिला कहाँ पे, भागलपुर में। विक्रमशिला कहाँ पे, भागलपुर में। याद हुआ। चलिए, इतना कोई आपको लोगों को रटाएगा नहीं, ठीक है, जितना मैं रटवा देता हूँ। चलिए आगे देख लीजिए। रजौली वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, नवादा में। रजौली को याद रख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, रजौली में कोई ट्रिक नहीं लग रही थी, तो नवादा में। कुशेश्वरनाथ पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कुशेश्वरनाथ कहाँ पे, तो दरभंगा में। कुशेश्वर दरभंगा, कुशेश्वर दरभंगा। बडैला, बडैला सलीम, सलीम है ना, तो वैशाली में। सलीम, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, वैशाली में। नाटकी डैम कहाँ पे है, तो जमुई में। कहाँ पे, जमुई में, ठीक। नागी डैम, ये भी जमुई में। कांवर झील कहाँ पे, बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पे है, कांवर झील कहाँ पे, बेगूसराय में। याद हुआ। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद कर लीजिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया। नेचर सफारी में जिप लाइन, फ्लाइंग कॉक्स, जिप बाइक और रॉक क्लाइंबिंग और राइफल शूटिंग तथा तीरंदाजी आदि भी क्या सम्मिलित हैं, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग चलते हैं इधर, ठीक। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी देखते चलिए कुछ, ठीक है। जो हमारा राजगीर जो है, राजगीर जू सफारी बिहार का पहला सफारी है। राजगीर जू सफारी बिहार का पहला सफारी है, ठीक है। अगला पॉइंट है जो बिहार में जमुई में स्थित नागी नटकी पक्षी बिहार के राज्य में पहला पक्षी उत्सव कलरव यहाँ पे आयोजित किया। याद रखिएगा, पक्षी कलरव जो मनाया जाता है वो कहाँ पे, नागी नटकी अभयारण्य जो हमारा है बिहार में, वहाँ पे मनाया जाता है, जमुई में पड़ता है, ठीक है। और ये जैव विविधता पार्क का यहाँ पे उद्घाटन, महावीर जैव विविधता पार्क का भी उद्घाटन किया गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा पटना विश्वविद्यालय में जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान स्टार्ट किया गया है। डॉल्फिन के लिए अनुसंधान केंद्र खोला गया, वो पटना में है, ठीक है। अभी मैंने बताया था गंगे डॉल्फिन के लिए जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे था, बताइए कहाँ पे था, भागलपुर में था। लेकिन जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है ये पटना में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। कौन से, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया, तो भागलपुर में। बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में, बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ठीक है। इधर आइए देख लीजिए, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो भागलपुर बिहार में है, ठीक है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। कहाँ पे, पश्चिमी, सभी पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले में है, तो भीम, माँ है ना, भीम माँ से मुंगेर में, ठीक है। कि कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वनों वाला है, तो पश्चिमी, सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। आगे आ जाइए, कैमूर वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे है, कैमूर वन्य कहाँ पे है, तो बिहार में। कैमूर वन्य कहाँ पे, बिहार में। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क है, तो गया है। गया में क्या है, राष्ट्रीय पार्क भी है। गया में क्या है, राष्ट्रीय पार्क भी है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया, बताइए। बर्ड रिंगिंग स्टेशन, ये हमारा भागलपुर में, भागलपुर बिहार में, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे, 10 से 20 क्वेश्चन है। चलिए, किस स्थान पर बिहार में गिद्ध संरक्षण, तो बताइए कहाँ पे गिद्ध संरक्षण की योजना स्टार्ट की गई है, तो ये हमारा काम वाल्मीकि में। कहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो हमारा कहाँ पे पड़ता है, नालंदा में, सॉरी नालंदा नहीं, हमारा कहाँ पे पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। आ जाइए, ऑप्शन यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ, बताइए कितना है, तो बताइए कितना, 7.27 है। लेकिन अब ये क्या हो गया है, 7.84 हो गया, 7.84 हो गया, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलें, सॉरी ये तो रॉन्ग होगा इसका, ठीक है, सी होगा, ठीक है। इस तरह से इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। माँ से मुंगेर, तो माँ से क्या आ जाएगा, भीम में क्या है, भीम बांध है, कौन है, भीम बांध है, चौथा का सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें, चलिए 5वां बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रों में आता है, तो पश्चिमी जिला, कौन सा आता है, पश्चिमी चंपारण आता है, पश्चिमी चंपारण आता है, ठीक है। चलिए इधर बता दीजिए फटाफट,
चलिए बताते, विक्रमशिला डॉल्फिन बिहार अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में। ठीक है, कहाँ पे? भागलपुर में। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। 17 आ गया, छठवां के बाद 17। चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित जिले में बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो सबको पता है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, सभी बीपीएससी 66 में पूछा हो गया। 8वां, 2002 में के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हज़ार कितनी थी? 2008 का पूछा हुआ है, 2002 के अनुसार पूछा है। ठीक है, ठीक, जब मैं जनगणना कराऊंगा तब इस क्वेश्चन को करा दूंगा। तो 2002 के अनुसार आप लोग देख लीजिए कितनी है, तो ये है 30.9 है। ठीक है, जनगणना 2011 की कराऊंगा, बहुत जल्द कराऊंगा। बिहार में जंगल फैले हुए हैं कितने पर? तो बिहार में जो जंगल फैले हुए हैं वो हमारे 29 लाख हेक्टेयर पर हैं। ठीक है, ये भी 1994 का है, उसमें भी डाटा चेंजेज हैं। ठीक है, बिहार के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? कितने पर वन क्षेत्र पूरे बिहार में देखा जाए तो कितने पर है? पीटी पूछा हुआ है, ये 2001 की बात है, तो ये भी छोड़ दीजिए, इस भी क्वेश्चन को छोड़िए। ठीक है, 2001 की है। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए, चलिए इधर आ जाइए, फटाफट बताइए। जो डाटा हैं उनको डाटा क्लियर करना होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? तो गया में है। कहाँ पे? गया में। 11 का सी पार्ट। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? गया में। नेक्स्ट 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कि कौन सा स्थान बिहार के वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा कौन सा? बोध गया है। ठीक है, बोध गया है। ठीक, नेक्स्ट बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र में, छोड़िए इसको भी। ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध जो है तो गया में, ग से गौतम बुद्ध, ग से गया। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी देखिए पूछा हुआ है, तो कैमूर कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक है, कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, कैमूर जिले में। बिहार में हाथी पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं बताइए? बिहार में हाथी जो पाए जाते हैं वह पलामू बाग आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए पूरा वर्णमाला वाला कुल शब्द या उत्तरमाला। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह कर बिहार स्पेशल पढ़ना एक एक टॉपिक मैं स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।